वेलकम स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। तो बेटे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटा, सोलुबिलिटी क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा हेनरीज लॉ क्या होता है, थोड़ा सा हमने पढ़ा बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में। फिर हमने पढ़ा बेटा राउल्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के बेस पे लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अब लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सोल्यूट सोलवेंट दोनों ही लिक्विड हों। तो ये दो टाइप के हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन दो टाइप के हैं बेटा। नंबर 1 आइडियल सॉल्यूशन। देखो नाम तो ये कहता है बेटा कि ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि आइडियल का मतलब है बेटा परफेक्ट, और परफेक्ट तो गॉड ही है बेटा, और तो कोई परफेक्ट नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था 11th क्लास में आइडियल गैस, तो नो गैस इज आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो एक इमेजिनेशन की गई है बेटा, कल्पना की गई है केमिस्ट के द्वारा। हालांकि कल्पना तो ज्यादातर पोएट ही करते हैं, लेकिन कभी कभी केमिस्ट भी करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है बेटा, ए सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ और द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ का पालन करता है, ओबे करता है, और द एंटायर रेंज कोई भी कंसंट्रेशन की रेंज हो, कोई टेम्परेचर हो, कोई प्रेशर हो, कोई कंसंट्रेशन की रेंज हो, उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर। कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं है, बट सम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन एट सम एक्सटेंट। लेकिन कुछ बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वो कुछ हद तक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपको समझाएं बेटा, अगर हम 2 या 3 या 4 लीटर पानी में थोड़ा सा नमक डालते हैं बिल्कुल ही, या थोड़ी सी चीनी डालते हैं 1 या 2 दाने बेटा, तो इसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। कुछ इस तरह से होता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है बेटा, समझाने के लिए। सोल्यूट बहुत ही कम हो बेटे, नाम मात्र का, बस कहने के लिए हो बेटा सोल्यूट। तो ऐसे ही बेटे जब मैं ये आइडियल सॉल्यूशन ऐसे पढ़ाता हूँ बेटा, एक बार किसी बच्चे के घर चला गया मैं, तो बच्चे ने पानी रख दिया, लो सर मीठा पानी पियो। पानी मैंने पी लिया बेटा, तो मैंने देखा भी तो मीठा तो कहीं है ही नहीं। तो बच्चे ने कहा सर ये आप जो हमें पढ़ाते हो हम वही तो सीखेंगे, हमने 1 गिलास पानी में 1 चीनी का दाना डाल दिया है, ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने बच्चे को कहा बेटा ठीक है बेटा, तो अगली बार आऊँगा तो ये कहूँगा भाई सादा पानी देना बेटा, आइडियल सॉल्यूशन मत पिलाना मुझे यार, ठीक है। तो वह सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ का उपयोग करता है और द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और ये बताते कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल है बेटा इसके क्लोरो इथेन प्लस ब्रोमो इथेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड,
n-हेक्सेन प्लस n-हेप्टेन, n-हेप्टेन प्लस n-ऑक्टेन, n-ऑक्टेन प्लस n-नोनेन, n-नोनेन प्लस n-डेकेन, n-डेकेन प्लस n-डेकेन, n-डेकेन प्लस n-डोडेकेन, एंड सो ऑन। मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। सो दीज आर आइडियल सॉल्यूशन। तो लैब में हम जाते हैं तो हमें तो ऐसा कोई सॉल्यूशन आज तक मिला नहीं है बेटा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो वास्तव में होते ही नहीं है, मिलेंगे कैसे। फिर बात आती है बेटा आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ ले बेटे आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। ध्यान दे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन एट molecular level बेटा, at molecular level। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था बेटा कि सोल्यूट को तो कैसे लिखते हैं कैपिटल बी या 2 से, और सोलवेंट को कैसे लिखते हैं कैपिटल ए से या 1 से। तो आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल क्या है बेटा, ए सॉल्यूशन इन विच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन ए का मतलब है सोलवेंट सोलवेंट एंड बी का मतलब है सोल्यूट सोल्यूट इज नियरली इक्वल टू ए बी। तो कहने का मतलब ये है बेटा ए एंड बी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो लगभग बराबर होते हैं बेटा सोलवेंट सोल्यूट के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होते हैं, तभी हम ये कहेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है मॉलिक्यूलर लेवल पे। अगर ये कहते हैं बेटे डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, फिर तो हमने वही डेफिनेशन देनी है, मॉलिक्यूलर लेवल आए तो बेटे ये देनी है। दोनों में बराबर होंगे बेटे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मैग्नीट्यूड बेटा सोलवेंट सोलवेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट के बीच में है, वही सोल्यूट सोलवेंट के जो सॉल्यूशन बनेगा उन दोनों को मिलाकर उसके बीच में होगा। तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये एग्जाम्पल से भी क्लियर ही है बेटा कि यहाँ भी C2H5 है, यहाँ भी C2H5 है, क्लोरीन और ब्रोमीन का फर्क है बेटा। ऐसे CH5 यहाँ ब्रोमीन, यहाँ एक क्लोरीन, सॉरी बेटा ये क्लोरीन है बेटा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ऐसे बेटा बेंजीन और टोल्यूइन में भी एक CH2 का फर्क है बेटा। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोरीन है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोरीन है, एक कार्बन और एक सिलिकॉन है। मिथेनॉल इथेनॉल, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल, n-हेक्सेन n-हेप्टेन, आपको सारा बताया। तो एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि किस टाइप के सब्सटेंस आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो इनको देखकर एग्जांपल को और इस डेफिनेशन को देखकर हमें ये पता लगता है बेटा कि वो सब्सटेंस आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे जिनकी कंपोजिशन सिमिलर हो। कंपोजिशन भी किस चीज के बने हैं तो सिमिलर है, लगभग सेम है बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन का फर्क है। तो कंपोजिशन सिमिलर हो, प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, पोलैरिटीज भी क्या हो सिमिलर हो, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है या कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है तो दोनों की पोलैरिटी सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम, वर्चुअली सेम बेटे, ऑलमोस्ट सेम। तो उस टाइप के सब्सटेंस हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर बात आती है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की। आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा इट ओबेज राउल्स लॉ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स enthalpy of mixing when pure components to form solution is 0। जब दो प्योर कंपोनेंट को सोल्यूट सोलवेंट है बेटा वो इंटरमिक्स करेंगे तो जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी बेटा डेल्टा मिक्स H बेटा वो 0 होगी। इसका मतलब क्या है, न तो हीट अब्जॉर्ब हुई है और न ही हीट रिलीज हुई है बेटा। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग व्हेन प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म सॉल्यूशन इज 0। जब सोल्यूट सोलवेंट को मिलाएंगे बेटा तो दोनों का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बेटा।
यानी हमने 10 ml सोल्यूट लिया और 10 ml सॉल्वेंट लिया तो सॉल्यूशन 20 ml मिलेगा, न 20 से कम और न 20 से ज्यादा। और एक वही बेटा a solution in which intermolecular forces of attraction between AA and BB is nearly equal to AB. So these are characteristics of ideal solution. और जैसे जानते बेटा कि solubility has no effect on temperature, टेम्परेचर बढ़ाने से solubility न तो इंक्रीज होगी न ही डिक्रीज होगी, remain same, remain intact, सेम रहेगी। लेकिन कभी ये आ जाए ना बेटे व्हाट आर द टू मेन करेक्टरिस्टिक्स, ध्यान देना बेटा ये बात, मेन करेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो मेन करेक्टरिस्टिक्स तो यही है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स तो 4 या 5 हो गए, लेकिन मेन ये है बेटा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0, ये विशेष ध्यान रखना, मेन करेक्टरिस्टिक्स आता है। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके ग्राफ की बात भी कर लेंगे बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा, सेकंड है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल है बेटा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसे कह सकते हैं जो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। एक बार जैसे ऐसी बात चल रही थी बेटा, तो मैंने कहा भाई मेरा घर इस बच्चे के घर के सामने है, फिर दूसरे बच्चों ने पूछा कि इस बच्चे का घर कहाँ है, मैंने कहा इस बच्चे का घर मेरे घर के सामने है। तीसरे बच्चे ने कहा सर वो आमने सामने तो है लेकिन वो कहाँ है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है या कहाँ है। मैंने कहा भाई वो चरखी दादरी में है बेटा। ठीक है बेटा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ और द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। वो तो ओबे करते हैं, ये ओबे नहीं करता है, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ और द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सभी है नॉन आइडियल होते हैं, कोई सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं है। फिर हम बात करें बेटे नॉन आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो यहाँ क्या आएगा, ए सॉल्यूशन इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड BB इज नॉट इक्वल टू AB। AA लिखो या 1 लिखो, ठीक क्या बात है, एंड BB इज नॉट इक्वल टू बेटा AB। ये मॉलिक्यूलर लेवल हो जाएगा अपनी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो आपको बताया है बेटा कुछ ही दिनों में हम हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर देंगे बेटे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। कोशिश ये की गई है कि नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स दिए जाएं बेटा, जिसमें मिस्टेक बिल्कुल मिनिमम हो, कोई का ग्रामेटिक मिस्टेक वगैरह अलग बात है बेटा। कोशिश ये की गई है कि कोई टेक्निकल मिस्टेक न हो बेटा। तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा। एग्जाम्पल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेटा, मिथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, प्रोपेनॉल प्लस वाटर, ब्यूटेनॉल प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, HBr प्लस वाटर, HI यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, हाइड्रोब्रोमिक एसिड प्लस वाटर, हाइड्रोआयोडिक एसिड प्लस वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एनिलीन प्लस फिनोल, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्यूइन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म एंड सोल बेटा। तो ये हमने एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान रखने हैं बेटा, क्योंकि कभी भी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, 3 आइडियल सॉल्यूशन दे दें एग्जाम्पल, एक नॉन आइडियल का, ये पूछ ले इसमें बताओ कौन सा नॉन आइडियल है। एक आइडियल दे दें, 3 नॉन आइडियल दे दें, बताओ। ऐसे ही 3 आइडियल दे दें और एक ओल दे दें, आइडियल कौन सा है, ओल है बेटा। 3 ऑप्शन में नॉन आइडियल हो, लास्ट ओल हो, तो बताओ नॉन आइडियल कौन से हैं। ऐसे किसी तरह से बोर्ड में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, या व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन अराइज व्हेन इथेनॉल मिक्स्ड विद वाटर, इथेनॉल को वाटर में मिक्स करते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। उसकी भी टाइप है बेटे, आइडियल तो सॉल्यूशन ही नहीं होता बेटे, टाइप कहाँ से होगा,
इसकी टाइप आगे बढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल याद रखने हैं बेटा, यही तो केमिस्ट्री है बेटा कि हर एक हम जाके देख नहीं सकते बेटा, लैब में जाके हर एक के बीच में ये डालेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा फिजिबल नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल नहीं है बेटा। तभी तो कहा था 15% जो केमिस्ट्री है वो फैक्चुअल है बेटा। ये बात समझ जाओगे तो आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है बेटा, आप वहाँ देखोगे ना तो 50% प्रॉब्लम फर्स्ट वीडियो देखते ही आपकी सोल्व हो जाएंगी बेटा, कोशिश ये की गई है। फिर है बेटा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखो बेटा। उससे पहले हम बात करें बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 1, does not obey Raoult's law or the entire range of concentration. A solution in which intermolecular forces of attraction between AA and BB is not equal to AB. Enthalpy of a mixing when pure component to form solution is more than 0. तो नॉन आइडियल में क्या होगा बेटा, ध्यान दो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा मिक्स H बेटा वो 0 के मोर देन भी हो सकती है और लेस देन भी बेटा इज नॉट इक्वल टू 0, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी बेटा इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। ये आगे बताएंगे, पॉजिटिव होगा तो मोर देन 0 बेटा, नेगेटिव होगा तो लेस देन 0। नॉन आइडियल में नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे बेटा। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल बता दिए, डेफिनेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होगी बेटा, और ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। अब ग्राफ की बात करते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ डायग्राम देखो ध्यान से बेटा। अगर आइडियल सॉल्यूशन होता, ये हम ले रहे हैं बेटा x1, कोई बात नहीं, 1 है, ये मोल फ्रैक्शन है बेटा, और ये वेक्टर प्रेशर है बेटा, वेक्टर प्रेशर x1 1 है तो x2 क्या होगा, 0, दोनों एक के बराबर होते हैं। यहाँ x1 क्या है बेटा 0 है, x2 क्या है बेटा 1 है। अगर वास्तव में बेटे क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, आइडियल सॉल्यूशन होता है दुनिया में, ये है बेटे पार्शियल वेक्टर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये है बेटे पार्शियल वेक्टर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये ग्राफ ऐसे आना चाहिए, जबकि ऐसे सॉल्यूशन आइडियल है ही नहीं, इसलिए कभी भी P1 नोट P2 नोट के बराबर नहीं होता है, एक कम होता है और एक ज्यादा होता है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे नोट किया जाए बेटा, दिस इज ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है बेटा। ये टोटल P है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल की बात करते हैं तो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ए सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, और वी कैन से दैट a solution in which intermolecular forces of attraction between AA and BB is more than AB, or a solution in which intermolecular attractive forces between AB is less than AA and BB। एक ही बात है, जैसे मैं कहूँ मैं इस बच्चे से बड़ा हूं, ये बच्चा मेरे से छोटा है, तो पॉजिटिव में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव में सोल्यूट का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, सोलवेंट का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा बेटा। तो दोनों का ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है बेटा सॉल्यूशन का भी ज्यादा होगा। ये पॉजिटिव का है बेटा। और नेगेटिव डेविएशन क्या होगा बेटा, ग्राफ की बात करें तो कम हो जाएगा बेटा। तो डेफिनेशन क्या है नेगेटिव डेविएशन की, ए सॉल्यूशन इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड BB इज लेसर देन AB। तो
मिक्स कर रहे हैं बेटे, एक में ही तीनों ग्राफ बन गए बेटा, ये नेगेटिव बेटा, ये नेगेटिव बेटा, और ये बेटा नेगेटिव। तो ये तो है बेटे आइडियल सॉल्यूशन। ये है बेटा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ या आइडियल सॉल्यूशन। एक के बाद हो बेटा दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन, डेविएट होना अपने रास्ते से थोड़ा सा भटकना बेटा, डेविएशन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक आइडियल बेटा। आप अलग अलग भी बना सकते हो, आइडियल का अलग, लेकिन जब भी आप पॉजिटिव नेगेटिव का बनाओगे तो आइडियल का तो बनाना पड़ेगा। अब जो पॉजिटिव डेविएशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वही बेटा डेफिनेशन एक तो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रोटेशन बिटवीन AA एंड BB इज मोर देन AB, या A and B is less than AA and BB. Enthalpy of mixing when pure component to form solution is more than 0. तो डेल्टा मिक्सर है वो 0 से ज़्यादा का मतलब है पॉजिटिव, और एंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वॉल्यूम भी क्या होगा 0 से ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। सोलुबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, पॉजिटिव में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी बढ़ती है बेटा। नेगेटिव में क्या होगा बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ रोटेशन बिटवीन AA एंड BB इज लेसर देन AB, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग व्हेन प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म सॉल्यूशन इज लेस देन 0, 0 से कम का मतलब है नेगेटिव, एंथैल्पी नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी बेटा। वॉल्यूम भी क्या होगा बेटा 0 से कम होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और सोलुबिलिटी क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी। तो थोड़ा वैसे भी याद रख लो, पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा बेटा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा बेटा। याद रखने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि हर एक सोल्यूशन को जाकर लैब में तो देख नहीं सकते बेटा, फिजिबल नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए बेटे कि 10 ml सोल्यूट लिया और 10 ml हमने सोलवेंट लिया, वॉल्यूम 21 मिलीलीटर मिला तो पॉजिटिव हो गया, और 20 से कम है 19.9 या 19.8 जो भी है 20 से कम तो नेगेटिव हो जाएगा। सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स किया बेटा तो हीट क्या हुई, रिलीज हुई तो पॉजिटिव डेविएशन है, एब्जॉर्ब हुई तो नेगेटिव डेविएशन है। सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स किया, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलुबिलिटी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव डेविएशन है, और डिक्रीज होगी तो नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, और आए हुए भी हैं सारे बेटे। ऐसे ग्राफिकली पूछ सकते हैं कि बेटा डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन विद डायग्राम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद डायग्राम, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल की पूछे तो भी एंथैल्पी और वॉल्यूम वाली बात लिखनी है, नॉन आइडियल में भी वही लिखनी है, पॉजिटिव डेविएशन में भी वही एंथैल्पी मिक्सिंग वाली, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाला पॉइंट बेटा, और नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। ये विशेष पॉइंट है बेटा जो हमें ध्यान रखने हैं, मेन पॉइंट्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं। तो ये है बेटे अपने टाइप्स ऑफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर हम बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना थोड़ा सा, उससे पहले हम बात करें बेटे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल की बेटा। पॉजिटिव डेविएशन की डेफिनेशन होगी बेटे, डायग्राम हो गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मेन भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी बेटा, और नेगेटिव डेविएशन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्कोहल का जहां जिक्र आ जाएगा बेटा, अल्कोहल प्लस वाटर हो या कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो बेटा, थोड़ा सा याद रखने का अपना अपना तरीका होता है बेटा। तो जैसे भाई मिथेनॉल प्लस वाटर हो, इथेनॉल प्लस वाटर हो, प्रोपेनॉल प्लस वाटर हो, ब्यूटेनॉल प्लस वाटर हो। इथेनॉल प्लस एसीटोन हो बेटा, प्रोपेनॉन बोलते हैं, डाइमिथाइल कीटोन बोलते हैं बेटा, या इथेनॉल प्लस कार्बन डाइसल्फाइड हो, या इथेनॉल प्लस एनिलीन हो, इथेनॉल प्लस बेंजीन हो, इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म हो, इथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड हो। इसी तरह से बेटे एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड बेटा, तो अपनी बुक में इतने एग्जाम्पल नहीं है बेटा,
लेकिन हम सारे याद रखेंगे तो हमें कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटे, क्योंकि क्वेश्चन आता है बेटे। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, नो डाउट। नेगेटिव डेविएशन की बात करें बेटा तो इनऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर से वो HCl प्लस वाटर हो, से HBr प्लस वाटर हो, HI प्लस वाटर हो, HNO3 प्लस वाटर हो, H2SO4 प्लस वाटर हो, H3PO2 प्लस वाटर हो, H3PO3 प्लस वाटर हो, H3PO4 प्लस वाटर हो, HClO4 पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बेटे प्लस वाटर हो। इसके अलावा बेटा जैसे बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, ये तो है बेटे नेगेटिव डेविएशन, और बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड है बेटा ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, नेगेटिव में बेटा एनिलीन प्लस फिनोल, ऐसे बेटे और एग्जाम्पल हैं सारे बेटे हमें याद रखने हैं। बुक में तो 2 या 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, एग्जाम्पल से किसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन इथेनॉल मिक्स्ड विद वाटर, इथेनॉल मिक्स्ड विद एसीटोन बता देंगे, भी पॉजिटिव डेविएशन होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। ऐसे बेटे ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एजोट्रोप्स क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटे एजोट्रोप्स कहो या एजोट्रोपिक मिक्सचर कहो या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहो। ये बाइनरी मिक्सचर, देखो अपनी बुक में तो बाइनरी का जिक्र है बेटा, बाकी जरूरी नहीं बाइनरी हो टर्नरी भी हो सकता है बेटा, लेकिन अब अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे बेटा। ए बाइनरी मिक्सचर which has same composition in liquid phase and vapor phase and boils at same temperature is known as binary यानी एजोट्रोप्स। एक बाइनरी मिक्सचर है जो 2 कंपोनेंट से बना है बेटा, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, जिसकी कंपोजिशन जो लिक्विड फेज में है वही जब उसको हीट करते हैं वेपर बनते हैं तो उसमें है बेटा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है। ऐसे बाइनरी मिक्सचर को हम एजोट्रोप्स या एजोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजोट्रोप्स बनाते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कभी एजोट्रोप से नहीं बनाते। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा बेटा इथेनॉल प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल थे बेटा। फिर टाइप्स की बात आती है बेटा, और इसमें एक विशेष और बात ध्यान देनी है टाइप्स से पहले। इन सच ए मिक्सचर इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे मिक्सचर में, ऐसे सॉल्यूशन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते, संभव नहीं है अलग अलग करना बेटा, क्योंकि कंपोजिशन प्रॉपर्टी सब कुछ क्या है बेटा सेम है, इसलिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा, उन 2 लिक्विड को अलग करने का मेथड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो एक है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है बेटा। और दूसरा है बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। दूसरा बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। देखो नाम से पता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स वो एजोट्रोप जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किन का होगा बेटा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, पॉजिटिव डेविएशन का। ए सॉल्यूशन व्हिच शोज ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन या राउल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। वो सॉल्यूशन बेटा जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से आइडियल सॉल्यूशन से, वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बनाएंगे एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे। जैसे बात करें बेटा 95% इथेनॉल बेटा बाय मास, सॉरी बेटे बाय वॉल्यूम,
बाई वॉल्यूम है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 95 ml इथाइल अल्कोहल है और 5 ml क्या है बेटा वाटर है। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का एग्जांपल है बेटा। तो यहाँ कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले, प्रॉपर्टी भी आ जाएंगे, डायग्राम भी आ जाएगा अगर ज्यादा डिटेल में आता है बेटा। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर किसका कम था बेटा, नेगेटिव डेविएशन का। तो ये सॉल्यूशन विच शोज large negative deviation from ideal solution or Raoult's law form maximum boiling azeotrophs at specific composition, उसको बोलते हैं maximum boiling azeotrophs। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा 68% HNO3 by mass, कुछ भी नहीं लिखते तो भी बाई मास है और लिख दिया तो बेटे हो ही गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, जो सोल्यूट है HNO3 वो 68 ग्राम है, तो सोलवेंट कितना होगा बेटे 32 ग्राम। तो यहाँ नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल आ जाएंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, डायग्राम कुछ भी ऐसे पूछते हैं तो बेटे अच्छा क्वेश्चन बनता है। एजोट्रोप्स क्या है कई बार आया बेटा, डिफाइन करो, एग्जांपल दो। मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में डिफरेंशिएट या अलग अलग डेफिनेशन भी आ जाए बेटा, कोई भी दिक्कतें नहीं। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करें।